तो इस कभी आपने सोचा कि वायरस क्या होता है, क्या ये हमारे एंड्रॉइड फ़ोन में घुस सकता है, और अगर घुस सकता है तो क्या क्या नुकसान कर सकता है, अगर नुकसान कर सकता है तो कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने ये सब सोचा है तो वेल एंड गुड, नहीं सोचा है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एंड्रॉइड वायरस क्या होता है एंड उससे रिलेटेड आपके सारे जो है सवाल जो है सब निकल जाएंगे। एंड इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मे बी आपको यहाँ पर खतरा हो सकता है। एंड्रॉइड फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस वीडियो को डेफिनेटली पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आप यहां पर सतर्क रह सके, सावधान रह सके और वायरस से है पीछा छुटा सके। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स किल द वायरस। सो गाइस, यहां पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है कि आपके मन में जितने भी वायरस के नाम हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सोचिए और बताइए जरूर। नाउ यहां पर बात करें वायरस कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को दूसरे प्रोग्राम से अटैच कर लेता है एंड अटैच करने के बाद जो है उस प्रोग्राम के कंट्रोल भी इसे मिल जाते हैं एंड इस तरह से ये फैलता है तीसरे प्रोग्राम में, चौथे प्रोग्राम में एंड ऐसे ही ये फैलता जैसा है। जितना आप इसको इग्नोर करते जाएंगे ये और फैलता जाएगा एंड ये आपके सिस्टम का एक्सेस ले लेगा आपसे एंड इसीलिए जो है ये काफ़ी थ्रेटनिंग होता है। इसे तभी हम जो बोलते हैं वायरस के नाम से बोलते हैं। बट यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एंड्रॉइड फ़ोन में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो पीसी की एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड में नहीं चलती हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि एंड्रॉइड जो है लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है एंड लिनक्स माना जाता है वन ऑफ द ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें वायरस घुस ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सही समझे हैं। तो ये जो वायरस है ये हमारे मोबाइल में नहीं घुस सकता है, पीसी वाला। चाहे इसकी फाइल आप एंड्रॉइड में कॉपी पेस्ट कर ले तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आपके एंड्रॉइड फ़ोन को, क्योंकि ये हम ओपन ही नहीं कर सकते अपने एंड्रॉइड फ़ोन में। यहाँ पर जो है एंड्रॉइड में वायरस होते हैं, किस टाइप के होते हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। एंड्रॉइड का जो वायरस होता है उसे हम जानते हैं एंड्रॉइड मेलवेयर के नाम से। सो बेसिकली वायरस भी जो है एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, मतलब एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है। तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर नाम दे दिया मेलवेयर का। सो मेलवेयर ही वायरस है, वायरस ही मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। सो ये सारी चीजें एक ही है। तो यहाँ पर जो है इसे मॉडर्न नाम जो है मेलवेयर दिया गया। सो नाउ यहाँ पर एंड्रॉइड में कैसे ये मेलवेयर घुसते हैं, तो यहाँ पर एंड्रॉइड में घुसने का यहाँ साधन एक ही है, आपके ऐप्स जो आप इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पर जो आप कुछ ऐसे ऐप्स को इंस्टॉल कर देते हैं जिसकी वजह से जो है उसको आपके फ़ोन का एक्सेस मिल जाता है। फ़ोन की जो है डेटा, फ़ोन का जो है बैकअप वगैरह, फ़ोन का लोकेशन, वो सब ट्रैक कर सकता है सिर्फ और सिर्फ ऐप की मदद से। वो ऐप में ही जो है ऐसी कोड्स लैंग्वेज यूज़ की गई है जिससे जो है आपके फ़ोन का डेटा यहाँ से लेके कहीं और सर्वर पे भेजा जा रहा है। तो ये चीज़ें होती है एंड्रॉयड में थ्रू ऐप्स। एंड यहाँ पर ये जो है ये आपका पासवर्ड चुरा सकता है, आपकी बैंक डिटेल चुरा सकता है, आपकी OTPs, मैसेजेस, लोकेशन, ये सारी चीज़ों का खतरा बन जाता है। जैसे यहाँ पर जो है एंड्रॉयड मेलवेयर आपके फ़ोन में एंटर करता है, आपकी सारी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिस्क पे आ जाती है। नाउ यहाँ पर आप सोचोगे कि कैसे ये हमारे फ़ोन में घुसता है, यहाँ पर रास्ता कौन देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ये रास्ता जो है सिर्फ और सिर्फ आप ही प्रोवाइड करते हैं इन ऐप्स को इंस्टॉल करके। तो यहाँ पर बहुत सारे आपने ऐप्स देखे होंगे कि आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में कुछ ऐप्स में, गूगल प्ले स्टोर तो स्टिल जाना माने, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कुछ मेलवेयर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है गूगल प्ले स्टोर से आपने में भी कोई एक ऐप डाउनलोड किया जो कि फ्री में आपको जैसे कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा हो, तो आपने उस ऐप को डाउनलोड किया, उसको उसने जो भी परमिशन मांगी आपने अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर गलती यहीं पे हो गई कि उसने जो परमिशन मांगी अलाउ कर दिया एंड आपने एक ऐसे ऐप को इंस्टॉल किया जिसे आप यहाँ पर नहीं जानते, उसकी रेटिंग बहुत बकवास थी, उसका सब कुछ बकवास था, स्टिल आपने उसे डाउनलोड किया लालच में आके। तो यहाँ पर गलती वहीं हो जाती है। तो इस तरह से जो है आपके फ़ोन में घुसता है। अगर गूगल प्ले स्टोर को हटाया जाए तो यहाँ पर दूसरे स्टोर्स भी हैं, जैसे यहाँ पर MI के स्टोर है। MI के स्टोर में बहुत सारे ऐप्स ऐसे होंगे, मैं बेट करके कह सकता हूँ कि जो आपका सॉफ्टवेयर, आपका डेटा वगैरह सब कुछ चुराते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एंग्री बर्ड्स का कोई एक गेम निकला या PUBG का कोई एक गेम निकला, अभी PUBG इंडिया में बैन है, तो शायद PUBG का एक क्लोन वर्जन MI स्टोर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उसे जैसे ही यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे आपको लगेगा कि वो नॉर्मली चल रहा है, वो चलेगा भी नॉर्मली, बट यहाँ पर जो है अंदर बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रहा है वो आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर ये चीज़ का खतरा फिर बढ़ जाता है। यहाँ पर सबसे खतरनाक बात ये है कि यहाँ पर जब ऐप लॉन्च किया होगा तब शायद वो क्लीन होगा, बिल्कुल वहाँ पर कोई भी मेलिशियस कोड वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी खराब। बट जैसे यहाँ पर लोग जुड़ते जाएंगे, आपने देखा होगा कि ऐप्स को अपडेट आते हैं। सो यहाँ पर ऐप्स के एक अपडेट के थ्रू वो ऐसे कोड डाल देंगे जिससे आपका डेटा चोरी होगा। सो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, ट्रस्ट गेन किया, पहले ट्रस्ट गेन करने के बाद एक अपडेट दिया, देन जो है सारा डेटा लीक कर दिया। सो आप सोच रहे हैं कितना डिजिटली ज़माना है और कितने शातिर यहाँ पर हैकर्स होते हैं। तो ये चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको उनसे ज़्यादा शातिर बनना पड़ेगा।
नाउ यहाँ पर आती है तीसरी चीज़ कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं हैकिंग से एंड अपने डेटा को यहाँ पर चुराने से। ध्यान से सुनिएगा अब ये सारी पॉइंट्स, ताकि यहाँ पर आपका जो जितना भी डेटा है सेफ रहे, आपकी जितनी भी बैंक डिटेल है सेफ रहे, सारी चीज़ें सेफ रहे। तो ये स्टेप्स डेफिनेटली ध्यान से सुनिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमेशा यहाँ पर जो है ऑफिशियल ऐप्स को ही डाउनलोड कीजिए एंड जो कि जाने माने ऐप्स हैं, गूगल के द्वारा हैं, सोनी के द्वारा हैं और जानी मानी बड़ी कंपनी के द्वारा। यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कई बार जो है बहुत छोटे छोटे डेवलपर्स भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले देखिए कि हमेशा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड यहाँ पर बात करें न्यू ऐप्स की, न्यू डेवलपर्स जो छोटे मोटे डेवलपर्स होते हैं, जैसे भी डेवलपर्स हैं, तो वहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको उनकी रेटिंग देखनी है, आपको उनके रिव्यूज़ पढ़ने हैं। सो रेटिंग और रिव्यूज़ पढ़ के आपको एक आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर जो और लोगों ने इंस्टॉल किया है वहाँ पर उनको कैसा फीडबैक मिल रहा है, कैसा सब कुछ मिल रहा है, वो यहाँ पर फीडबैक में आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। अगर आपको लग रहा है खतरा है इस ऐप में, तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़िए, उसके यहाँ पर जो है अबाउट सेक्शन में जाके पढ़िए, वहाँ पर कैसे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ पर जो डेवलपर उसका नाम वगैरह दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। अगर आपको लग रहा है कि खतरा है उस ऐप में, तो सारी चीज़ें पढ़िए, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी देर आप पढ़ लेंगे वो बेटर है देन यहाँ पर आपका फ़ोन हैक हो जाने से। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है, आप बहुत सारे लोग जो है मॉडेड ऐप्स यूज़ करते हैं। मॉडेड ऐप्स में क्या यहाँ पर मसाला मिलाया गया अंदर किसी को नहीं पता है। मॉडेड ऐप बेसिकली क्या होता है, एक ऐप है, ऐप को उठाया, उसे खोल दिया, उसके बीच में कुछ कोड्स डाल दिए जिससे वो जो है फ्री वर्जन बन गया। प्रीमियम वर्जन को इसने बना दिया फ्री वर्जन और आपके सामने पेश कर दिया। बट यहाँ पर जो मसाला मिक्स हुआ है अंदर, वो क्या है वो आपको नहीं पता है। सो यहाँ पर नहीं पता है तो खतरा स्टिल बना है। यहाँ पर अगर आप बहुत सारी पर्सनल चीज़ें करते हैं अपने फ़ोन में, बैंकिंग से लेके यूट्यूब के से लेके सारी चीज़ें करते हैं, तो डेफिनेटली वो बोलूँगा कि आप अपने कोई भी मॉडेड ऐप्स को यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर खतरा बना रहता है उससे। तीसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो ये है कि कोई भी यहाँ पर जो है परमिशन ग्रांट मत कीजिए किसी भी ऐप को। यहाँ पर आप बहुत बार क्या करते हैं, हर ऐप को परमिशन प्रोवाइड कर देते हैं कि उसे हर टाइप की परमिशन मिल जाती है, तो यहाँ पर जो है वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। एंड इवन कई बार हैकर्स इतने शातिर होते हैं, ऐप का आइकन ऐसे देते हैं कि वो दिखाई नहीं देगा, वो आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो इंस्टॉल्ड है उसमें, वो सारी डेटा हैक करके लीक करके जो है प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर भी उसका सर्वर है दूसरा उसमें। तो आपको ध्यान देना है कि जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं ऐप्स, या आप ऐप का जो है चेकअप करते रहिए बीच में कि आपने कौन कौन से ऐप इंस्टॉल किए हैं। जो नहीं यूज़ कर रहे हैं उसे अनइंस्टॉल कीजिए, एंड जो यहाँ पर जो लग रहा है कि डेंजरस है उसे इंस्टॉल मत कीजिए किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से। यहाँ पर चौथी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी ऐप में आपको खतरा लग रहा है, बट आप जो है 50-50 वाले चांस पे हैं, तो यहाँ पर जो है डेटा लीक का मेन जो चीज़ होती है वो होती है थ्रू इंटरनेट, क्योंकि यहाँ से डेटा भेजा जा रहा है कहीं और आपके इंटरनेट की वजह से। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको जिस ऐप पे भी खतरा है उस ऐप को जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट नेटवर्क कर दीजिए। मतलब वो ऐप जो है नेटवर्क का यूज़ नहीं ले पाएगा, नेटवर्क का यूज़ नहीं ले पाएगा तो वो कोई डेटा इन्फॉर्मेशन भेज नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो है पूरी चीज़ें यहीं समेट के आपके फ़ोन में ही रह जाती है। समझ रहे हो, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्राइवेसी को लेके सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो उस ऐप को सीधे अनइंस्टॉल कर दीजिए। बिल्कुल यहाँ पर खतरा अपने फ़ोन में पाल के मत रखिए। सो गाइस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आपका डेटा हैक ना हो, यहाँ पर कोई भी पर्सनल चीज़ें लीक ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को काफ़ी सतर्क तरीके से, काफ़ी सावधान तरीके से ध्यान देना होगा, अदरवाइज़ जो है भारी नुकसान हो सकता है। सो एज आई होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फैमिली वालों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबका डेटा जो है सेफ होना चाहिए, यही अपनी जो है डिमांड है। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फ्री। सो गाइस, यहाँ पर आज का विचार काफ़ी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिसको जो कहना है वो कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है।